पूरी देखनी। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आपने अपना ये वीज़ा, जॉब सीकर वीज़ा आपने कैसे अप्लाई करना है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और इसकी क्या डिटेल्स हैं, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपनी आज की वीडियो में बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लेंथ होगी लेकिन आपने पूरी देखनी है ताकि आपको सारी डिटेल मिलेगी। इसका ऑफिशियल पेज है इमिग्रेशन का, ठीक है, स्वीडन का। इसका लिंक मैं अपनी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। एक भी स्टेप आपने नहीं छोड़ना, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आपको समझने की काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। एक चीज़ याद रखें कि जैसे आप ये पेज ओपन करेंगे ना, इस वाली बार में आपने जाके आपने क्या करना है, लैंग्वेज स्विच कर लेनी। यहाँ पर स्वीडिश लैंग्वेज आ रही होगी, आपने इसको क्लिक करके इंग्लिश में जो है ना वो चेंज कर लेना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद जब आप इस मेन पेज पे आएंगे, आपके सामने बहुत सारी टैब्स खुली होंगी, लेकिन उस टैब से पहले आपने एक काम जरूर करना है, वो ये करना है कि आपने अपना पेज यानी अकाउंट लाजमी क्रिएट करना है। जब तक आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा, वैलिड ईमेल आप ऐड नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं जा सकते। ये मेरा पेज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर होम लिखा हुआ नजर आ रहा है, एप्लीकेशन रिजर्व टाइम, प्रोफाइल और कॉन्टैक्ट, यहाँ पर सारी चीजें मौजूद है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर से आप लॉग आउट भी कर सकते हैं। आपने जो भी एप्लीकेशन सबमिट करवाई है उसका डिसीजन यहाँ पर आपको निकलेगा। यहाँ पर लिखा है अवेटिंग डिसीजन, डिसाइडेड एप्लीकेशन, जो भी है यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर कोई एप्लीकेशन नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने ये अपना पेज क्रिएट किया ताकि आप आसानी से घर बैठ के खुद अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके मेन पेज पे, जहाँ पर चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स की। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स बड़ी सिंपल है, ठीक है। एक तो आप 18+ होने चाहिए, पहली बात। आपके पास एक वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने एप्लीकेशन फीस अपनी पे करनी है। एप्लीकेशन फीस कितनी है ये देखें, ये लिखिए 2200 स्वीडिश करोड़, जो PKR में तकरीबन आज के रेट के मुताबिक 64,000 रुपीज़ बनती है, ठीक है। ऊंच नीच हो सकती है लेकिन आज के रेट के मुताबिक इतनी बनती है, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद टू बी एबल टू स्कैन और फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू अटैच, आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, जो आपने इसके साथ अटैच किया। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए, एक चीज़ बड़ी क्लियर कट है जो मैं आपको बता दूं। आप अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, आपने अगर PhD की हुई है, MPhil किया हुआ है और आप IT के एक्सपर्ट हैं, कुछ टाइम सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट हैं, कोई स्किल है आपके पास, 18+ है, आप इस वीज़ा के लिए, जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, ठीक है। अच्छा जी, आपने करना क्या है, सबमिट योर एप्लीकेशन। यू मस्ट सबमिट योर एप्लीकेशन एट अ स्वीडिश एम्बेसी और काउंसुलेट जनरल इन द कंट्री वेयर यू आर लिविंग राइट नाउ, जहाँ आप रह रहे हैं। रिमेंबर टू ब्रिंग द डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू अटैच, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका मिस नहीं होने चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं वो आपने देने, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी कंट्री चूज़ कर लेनी है, जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, भूटान से, बोलीविया से, ब्राज़ील से, कहीं से भी, दुनिया के कहीं से भी हिस्से से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप अपनी कंट्री को चूज़ कर लेना, ठीक है। सपोज आप पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो पाकिस्तान की कॉन्टैक्ट द फॉलोइंग एम्बेसी काउंसुलेट जनरल, तो यहाँ पर एम्बेसी खुल जाएगी कि पाकिस्तान में इस वक्त स्वीडन की जो एम्बेसी वो इस्लामाबाद में काम कर रही है, ठीक है। मोर इन्फॉर्मेशन टू प्रिपेयर योर विजिट सच एज इन्फॉर्मेशन अबाउट बुकिंग एंड अपॉइंटमेंट कैन बी फाउंड ऑन द एम्बेसीज वेबसाइट, यहाँ पर आप जाके इसकी एम्बेसी से अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, जिसमें कोई मसला नहीं, आप इजीली अपॉइंटमेंट्स की बुक कर सकते हैं। अच्छा जी, यू पे द एप्लीकेशन फी व्हेन यू सबमिट योर एप्लीकेशन। वंस यू हैव सबमिट योर एप्लीकेशन इट विल बी सेंड टू द स्वीडिश माइग्रेशन एजेंसी, ठीक है। जैसे ही आप अपनी जो है ना वो एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्वीडन की जो एम्बेसी है, इमिग्रेशन एम्बेसी, वहाँ पर चली जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। अच्छा जी, अप्लाई करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी फॉर्म ओपन किया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर आके अपना फॉर्म जो है ना वो यहाँ पर पर्सनल डिटेल ऐड करेंगे, ठीक है। पर्सनल डिटेल के अंदर आप अपना डेट ऑफ बर्थ ऐड करेंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में आप जो पैटर्न आपको नज़र आ रहा है, इसी पैटर्न में आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी ऐड करनी है, ठीक है। फर्स्ट नेम आपका जो भी है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से आप देख लें, यहाँ से मैं इस अपनी डेट ऑफ बर्थ भी चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बीच में कॉम्प्लिकेटेड आ जाती है, जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाएँ जी अप्रैल, ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट नेम आ जाएगा जी, मैं अहमद कर देता हूँ, ठीक है। ये कुछ देर के लिए वीडियो ब्लर भी हो सकती है, उसकी वजह ये है कि यूट्यूब की और फेसबुक की पॉलिसी है कि हम जो डिटेल है वो शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। फिलहाल ये आपके सामने जो चीज़ चल रही है ये आपके लिए थोड़ी देर के लिए ब्लर हो जाएगी, लेकिन बाद में ठीक हो जाएगी। अच्छा जी, फिर उसके बाद राइट अ पर्सनल ID नंबर एज फॉलो, ईयर, मंथ, डे, ठीक है। इफ़ यू हैव अ पर्सनल ID नंबर इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू एंटर दिस, इट इज एसेंशियल फॉर एबल टू मेक अ कंप्लीट एप्लीकेशन। अच्छा जी, यहाँ पर आपने क्या करना है, 352021787267 ठीक है। ये आपने अपना ID ऐड कर देना है। प्लेस ऑफ बर्थ आपने लिखनी है पाकिस्तान, ठीक है। और उसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट करना है। अच्छा जी, जो आपका, अब अगर आप शादीशुदा हैं तो जो भी है आपका स्टेटस यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आपने एड्रेस लिखना है, यहाँ पर पोस्टल कोड, सिटी और कंट्री, ठीक है। एड्रेस आप जो भी लिखना है आप लिख दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप पोस्टल कोड ऐड करेंगे, सिटी ऐड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप कंट्री ऐड कर देंगे, कंट्री में पाकिस्तान आना, ठीक हो गया। इसको आप नेक्स्ट पेज। अब आ जाएँ आपके पर्सनल डिटेल के बाद कुछ चीज़ें आपके प्रोफेशनल से रिलेटेड, सेल्फ एम्प्लॉयड है, पर्सनल डाटा, टेलीफोन नंबर आपने यहाँ पर अपना ऐड करना है, जो भी आपका नंबर है आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए, ठीक है। एंड देन व्हाट इज़ योर सिटीजनशिप, डेफिनेटली आप पाकिस्तान लिखेंगे। और सिटीजनशिप अनदर कंट्री अगर है तो डेफिनेटली, अगर नहीं है तो फिर नहीं लिखेंगे, उसे छोड़ देंगे। एडिट ऑप्शनल, इसको भी छोड़ देंगे। प्रीवियस सिटीजनशिप इसे भी छोड़ देंगे। व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, आप कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हैं, इंग्लिश, ठीक है। जो भी आप लैंग्वेज बोल सकते हैं आप यहाँ पर अपनी इंग्लिश यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर अगर आप बोले तो मतलब अगर आप स्पेनिश बोल सकते हैं, स्वीडिश बोल सकते हैं, जर्मन बोल सकते हैं, तो ऐड में जाके मोर लैंग्वेज में आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ दिस लैंग्वेज इज योर नेटिव लैंग्वेज, आपने बताना है कि कौन सी आपकी जो है ना मादरी जुबान है जो आप बोलते हैं। डेफिनेटली अगर आप उर्दू बोलते हैं तो उर्दू यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर हो गया। यू हैव अ वैलिड पासपोर्ट, यस पे क्लिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर अब आपने अपने पासपोर्ट का नंबर देना है, ठीक है।
पासपोर्ट नंबर पे आपने, अच्छा ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर आपने इतनी सारी ऑप्शन हैं, आपने यहाँ पर कौन सा आप नंबर देंगे, ठीक है। अलायंस पासपोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, क्या है आपके पास नेशनल, आप तो आप नेशनल पासपोर्ट को क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपना पासपोर्ट नंबर देंगे, ठीक है। पासपोर्ट नंबर आपका जो भी है आप यहाँ पर पासपोर्ट अपना नंबर देंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद आप इसे फर्दर मूव करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर आप डेट ऑफ इशू देंगे, डेट ऑफ इशू में आपकी कब ये आपका हुआ था इशू वो देंगे, वैलिड कब तक है ये आपने बताना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2029 तक है, ठीक है। कंट्री ऑफ इशू, जहाँ से भी कंट्री आपका इशू है पाकिस्तान। अटैच अ कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट कैन बी आल्सो अटैच इन लेटर स्टेप, ठीक है। पर्सनल डाटा, पीरियड ऑफ वैलिडिटी, कंट्री ऑफ इशू, योर सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें इसमें हमारी आ जाएंगी। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमने नेक्स्ट पेज पे जाना है, ठीक है। रेजिडेंट परमिट, डू यू हैव अ रेजिडेंट परमिट इन अ कंट्री अदर देन योर होम कंट्री, डू यू हैव अ रेजिडेंस परमिट इन अ कंट्री अदर देन योर होम कंट्री एंड स्वीडन, कि आपके पास किसी और कंट्री का रेजिडेंट परमिट है इन अ कंट्री अदर देन योर होम कंट्री, स्टे इन स्वीडन, आर यू इन स्वीडन, तो डेफिनेटली आप नो पे क्लिक करेंगे। डू यू हैव अ रेजिडेंट परमिट इन स्वीडन, नो पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। एक बात का ख्याल रखना, कोई भी फेक चीज़ आपने ऐड नहीं करनी, सारी चीज़ें आपकी जेन्युइन होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए। हैव यू प्रीवियसली अप्लाई फॉर द साइलम टू कम स्वीडन टू स्टडी वर्क, कि आपने पहले साइलम के लिए तो नहीं अप्लाई किया, तो आप नो पे क्लिक करेंगे। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, किसी भी कंसल्टेंट के पास आपको जाने की जरूरत नहीं, जस्ट आपने खुद अप्लाई करना। डू यू हैव एनी एजुकेशन, तो आपने इस पे क्लिक करना। ये है असल चीज़ जो आपको क्या दिलाएगी, ये इसका विजय दिलाएगी। तो आपने क्या करना है, ऐड एजुकेशन पे जाके आपने क्या करना है, चूज एजुकेशन, आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी लेवल चूज करना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी जब आप चूज करेंगे तो आपको हैव यू कंप्लीट एटलीस्ट 30 क्रेडिट्स और सेमेस्टर डॉक्टरल एजुकेशन, तो आपने यस कर देना है। अच्छा जी, हैव यू कंप्लीट एटलीस्ट 30 क्रेडिट्स और 1 सेमेस्टर ऑफ डॉक्टरल एजुकेशन इन स्वीडन, अगर स्वीडन में एजुकेशन नहीं हासिल की तो आपने एजुकेशन स्वीडन के लिए नहीं चूज करा। एजुकेशन फील्ड एंड एक्सटेंड एजुकेशन, यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन फील्ड लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बिजनेस एनालिसिस, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपने स्टार्ट कब की ये आपने बताना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2023 में आपने स्टार्ट की है और एंड आपने कब की है, तो आप इसे, क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हैं इसे, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, फिर आपने नेक्स्ट पे चले जाना, ठीक हो गया। अच्छा जी, बिजनेस एनालिसिस की आपने जो है ना वो ऐड कर दी है। अब आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। अच्छा जी, एजुकेशन अटैच एनी डिप्लोमा एंड और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स दैट आर रेलिवेंट टू द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी ऑप्शनल, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका कोई सर्टिफिकेट है, कोई मतलब एक्सपीरियंस लेटर है, कोई आपको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिला, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, उसे फिल करेंगे। इसके अलावा आपका जो एजुकेशनल जो आपकी डिग्री है वो भी आप यहाँ पर फिल करें। डिस्क्राइब योर लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और स्वीडिश, आप यहाँ पर अपने लिख दीजिए राइटिंग, ठीक है, लिख दीजिए राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, ठीक है। यहाँ पर आप इसके राइटिंग के सामने आप लिख दें गुड, स्पीकिंग के सामने लिख दें गुड, और लिसनिंग के सामने भी गुड ही लिख दें, ठीक है। जो भी आपको मतलब है आप लिख दीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर वो अटैच करेंगे अपना। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम द फील्ड, डू यू हैव वर्क एक्सपीरियंस फ्रॉम द फील्ड, आपने यस पे क्लिक करना है एंड देन नेक्स्ट पेज पे चले जाना, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस फ्रॉम द फील्ड, यहाँ पर आप ऐड कर देंगे जो आपका एक्सपीरियंस का लेटर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, ऐड यहाँ पर आपने वो लाजमी ऐड करना है कोई भी, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, वर्क एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम द फील्ड एम्प्लॉयर, आप किसी कंपनी का नाम लिख दीजिए। कौन सी कंपनी का नाम लिखें, कोई भी कंपनी जो जहाँ पर आप काम करते हैं उसका लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ये नाम लिख देता हूँ, ठीक है। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से कर रहे हैं डाटा एनालिसिस, ठीक है। ये ले जी, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप उसे इग्नोर कर दीजिएगा। जस्ट आपको समझाने के लिए चीज़ें ऐड कर रहा हूँ ताकि जो है ना आप कोई गलती ना करें। आपने एक्यूरेट चीज़ें डालनी, सारी चीज़ें जो हमने ऐड की हैं ये एज इट इज़ कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। प्लीज़ एंटर प्रोफेशन इन स्वीडिश, इफ देयर इज एनी सूटेबल स्वीडिश नेम फॉर द प्रोफेशन यू कैन एंटर इंग्लिश वन इंस्टेड, ठीक है। इसको आप छोड़ दें। यहाँ पर डाटा एनालिसिस भी लिख सकते हैं। पीरियड आप लिख दीजिए जिसमें टाइम में आपने काम किया, इसको आप चूज़ कर लीजिए 2022, ठीक है। और नहीं, इसे आप चूज़ कर लीजिए ना 2022 से, ठीक है। और फिर ये हो गया हमारा एक्सपीरियंस, हमारा ऐड हो गया। द फैमिली फ्यूचर प्लान, डू यू हैव अ फैमिली, यस, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद द फैमिली फ्यूचर प्लान, इज योर फैमिली हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन गोइंग टू मूव टू स्वीडन, अगर आपके बच्चे आपके साथ जाना चाहें तो यस, अगर नो तो फिर आप नो पे क्लिक करें, ओके। द फैमिली फ्यूचर प्लान्स, इफ योर फैमिली स्टेज इन योर होम कंट्री हाउ आर दे गोइंग टू प्रोवाइड फॉर देमसेल्व्स, डेफिनेटली अब यहाँ पर आपकी बैंक स्टेटमेंट वाली सारा चलना है। आप यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, दे हैव सफिशेंट अमाउंट टू सर्वाइव, ठीक है। तो अब ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये आपकी बेसिकली शो करेगी कि आप अपनी पीछे बैंक स्टेटमेंट, बैंक में पैसे छोड़ के जा रहे हैं। हैव यू प्रीवियसली हैव यू ओन बिजनेस, अगर बिजनेस है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर ऐसे नो कर दीजिए। आगे चलते हैं। आर यू स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, अबाउट योर स्वीडिश बिजनेस, यस, ठीक है। अच्छा जी, लें जी,
इन्फॉर्मेशन अबाउट, ये आपका फॉर्म हो गया कंप्लीट फिल। इन्फॉर्मेशन अबाउट योर स्वीडिश बिजनेस, आप कौन सा अब यहाँ पर आपने जो बिजनेस स्टार्ट करना है स्वीडन में जाके, जो आपने चीज़ें जो आपने करनी है वो यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। सबसे पहले आप ये वाली देखें, इन्फॉर्मेशन अबाउट योर स्वीडिश बिजनेस, अटैच द कॉन्टैक्ट कस्टमर सप्लायर फ्रॉम द प्रीमिसेस कैन आल्सो बी अटैच ए लेटर, यहाँ पर बाद में अटैच करते हैं। अच्छा जी, एक यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त और इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को अपना ध्यान में रख लें, क्योंकि इस बेस के ऊपर आपको क्या मिलना है, जो है ना वो वीज़ा मिलेगा इस स्टेटमेंट में, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, ये स्टेटमेंट आपको वीज़ा दिलाएगी, जॉब सीकर वीज़ा, क्योंकि यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट लिखी है। अटैच अ बैंक स्टेटमेंट विच शोज दैट यू हैव अ सफिशिएंट फंड्स टू सपोर्ट योरसेल्फ एंड फैमिली ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years इक्विवेलेंट टू स्वीडिश करोने 2 लाख फॉर यू एंड 1 लाख फॉर योर स्पाउस एंड स्वीडिश करोने 50,000 फॉर ईच अकॉम्पनिंग चिल्ड्रन। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 1 लाख ये, अगर आपकी वाइफ है तो 1 लाख ये, एक और एक 2 लाख, और अगर आप अकेले जा रहे हैं तो 2 लाख आपके। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए कि कितने पैसे भरने हैं। ये बैंक स्टेटमेंट शो करवाना जरूरी है, ठीक है, लाजमी, इसके बगैर आप नहीं चल सकते। ठीक है, यहाँ पर आप कंपनी नेम लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, हाउ लार्ज शेयर बिजनेस डू यू विल ओन, ठीक है, व्हाट इज योर शेयर ऑफ कॉस्ट इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, स्टेट द कॉर्पोरेट फॉर्मेट देयर है, और ट्रेड लिमिटेड पार्टनरशिप है, ठीक है, सोलो ट्रेड आप पे क्लिक कर लें इसमें। अब आपका ये तकरीबन लास्ट स्टेज है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जब आप सारी डिटेल फिल कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी। जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, फिर आपने क्या करना है, आपने अपनी एप्लीकेशन के रिजल्ट का इंतज़ार करना है। जब आप और आप इस क्या नाम है, अपने इस रिज़ल्ट को कहाँ पर देख सकते हैं, अपने पेज के ऊपर देख सकते हैं, और आपका पेज कहाँ पर है, आपका पेज ये रहा। ठीक है, इस पेज के ऊपर आप जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, यह आपको आपके पेज के ऊपर ले जाएगा, जहाँ पर आपकी जो है ना वो सारी डिटेल मौजूद होगी कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है या फिर जो है ना वो एक्सेप्ट हो गई है। ठीक है, तो ये फॉर्म था, ये तरीका था कि आपने कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, किसके लिए, स्वीडन के जॉब सीकर वीज़ा के लिए। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसको इंशाल्लाह डिटेल में